के जीवन के कुछ चमत्कार। बड़ा प्रसंग है ये, आप चलेगा काफ़ी। ब्राह्मणों को संतुष्ट करके भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और वहाँ पहुँचे जहाँ श्री कबीरदास जी छिपकर बैठे थे। भगवान ने श्री कबीरदास जी से कहा, तो यहाँ पर पड़ा हुआ भूखों को मरता है, श्री कबीरदास जी के घर पर जा। जो भी कोई वहाँ जाता है उसे वे 2.5 सेर अन्न देते हैं, इसलिए तू देर मत कर, वहीं चला जा जल्दी से। श्री कबीरदास जी घर को आए और सब समाचार देख सुनकर प्रेमानंद में पूर्ण रूप से मग्न हो गए। भगवान के द्वारा किए गए नए नए कौतुकों से तथा वैभव की वृद्धि से परम अकिंचन भक्त श्री कबीरदास जी का धैर्य कैसे रहे। बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को घटाने के लिए कबीरदास ने भी नए नए कौतुकों की रचना प्रारंभ कर दी। एक दिन आपने एक वैश्या को अपने साथ में ले लिया। उस समय ऐसा मालूम होता था कि भजन भाव को छोड़कर ये उसी के रंग में रंग गए, परंतु सच्ची बात तो यह थी कि मुझे कुमार्गी समझकर लोग मेरे पास न आएं और मेरे भजन में बाधा न हो। श्री कबीरदास जी को एक वैश्या के साथ देकर संत जन डर गए कि श्री कबीरदास जी यदि माया से मोहित हो सकते हैं तो हम तरीके साधारण लोग कैसे बचेंगे। और दुष्टों के मन में बड़ा भारी सुख हुआ। वे कहने लगे, हम तो कहते थे कि ये ढोंगी है, हमारी बात सच निकली। देखिए 2 भाव बने उसमें। जो संत लोग थे, सज्जन लोग थे, वो इस दृश्य को देख के डर गए कि जब कबीर जैसे संत की ये दशा है तो हम लोगों का क्या होगा। मतलब इतना ऊंचा भाव था उनके हृदय में कबीर के लिए। और जो दुष्ट थे उन्होंने तो कहा कि हम तो कहते ही थे कि ये ढोंगी, हमारी बात सच निकली। कबीरदास जी ने जब संत और असंतों के ऐसे भाव जाने तब वे वैश्या को साथ लिए हुए वहाँ पहुँचे जहाँ काशी के राजा की सभा लगी हुई थी। राजा ने शिष्य होते हुए भी उनका कुछ भी सम्मान नहीं किया। फिर भी ये वहाँ बैठ गए और मानसी भाव से श्री जगन्नाथ भगवान का ध्यान करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने उठकर वहीं अपने पात्र से जल गिरा दिया। यह देखकर राजा के मन में कुछ चिंता हुई और उनसे पूछा, आपने यह क्या किया, जल क्यों गिराया। श्री कबीरदास जी ने कहा, श्री जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी का रसोइया भोग का थाल मंदिर में लिए जा रहा था, उसका पैर जलने वाला था, इसलिए आग को बुझाकर मैंने उसकी रक्षा की। यह सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने इसकी जांच के लिए आदमी भेजे। उन्होंने लौटकर समाचार दिया कि श्री कबीरदास जी की सत्य है, बिल्कुल सत्य है। राजा ने मन में अपना अपराध मानकर रानी से कहा, श्री कबीरदास जी की वह बात तो सत्य निकली। राजसभा में कृपा करके पधारे, मैंने उनका अपमान किया है, इसलिए मेरे मन में बड़ा भारी दुख है। इस अपराध से बचने के लिए कौन सा उपाय करूं? रानी ने कहा कि उन्हीं के शरण में जाने से काम बनेगा। तब राजा ने घास का एक बड़ा भारी बोझ सिर पर रख लिया और गले में कुल्हाड़ी बांध ली। इस प्रकार भाव में भीगा हुआ राजा रानी को साथ में लेकर कबीरदास जी की शरण में चला। राजा रानी ने लोक लज्जा का सर्वथा परित्याग कर दिया था। दोनों बाजार से होकर निकले, हमने बड़ा अनुचित कार्य किया है, ऐसा सोच सोचकर उनके शरीर क्षण प्रतिक्षण क्षीण हो रहे थे। कबीरदास जी ने दूर से राजा को आते देखा तो अत्यंत व्याकुल उठे। वे उठकर राजा के पास आए और उन्होंने घास का बोझ उतरवा दिया, गले से कुल्हाड़ी खुलवा दी। राजा रानी के भाव से श्री कबीरदास जी अत्यंत संतुष्ट हो गए। मैं तुम्हारे ऊपर रुष्ट नहीं हूँ, ऐसा कहते हुए उन्होंने उपदेश देकर उन्हें आनंदित किया। अब कबीरदास जी और बादशाह